अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। तो क्लास 10th केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है इनमें से जिसके अंदर हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ही ये है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, या हम इसको केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपाउंड्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो सारे के सारे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कि पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, वो पीरियड जिसके अंदर रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, वो पीरियड क्या कहलाता है। तो वो पीरियड कहलाता है चाइल्डहुड। हमारे बचपन के अंदर जब हम छोटे होते हैं, जब से हमारी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है और रैपिड ग्रोथ हमारी हमारी होती है चाइल्डहुड के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर कि मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, ऐसे मिनरल्स जो कि हमें लार्जर क्वांटिटीज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं हम इनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। और जो हमें कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, लेसर क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर यही पूछ रहे हैं कि मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटीज, ऐसे मिनरल्स जो कि कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। तो मिनरल्स क्या कहलाते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर बात करें, एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर, एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर हमसे कहा जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि बिल्डिंग मटेरियल कंसिडर किया जाता है प्रोटोप्लाज्म का। तो लिपिड्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म का बिल्डिंग मटेरियल्स कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 6 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स नहीं है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पल्सेस, और एग्स यानी कि अंडे, व्हीट यानी कि गंदम जिससे हम आटा रोटी बनाते खाते हैं, पोटैटोज यानी कि आलू। तो आपने आपने गेस करना है कि इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं। आपका आंसर है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, आपका आंसर है एक्स। तो एक्स आपका आंसर है। एक्स क्यों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। जो अंडे की जो सफेदी होती है, अंडे की सफेदी के अंदर होता है प्रोटीन, और अंडे के अंदर जो जर्दी होती है जिसको हम यॉक बोलते हैं, उस यॉक के अंदर फैट होता है। सही ना, फैट्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर पल्सेस के बारे में कहा जा रहा है, पल्सेस जो है, पल्सेस के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन दोनों मिलते हैं हमें पल्सेस से। और इसी तरह से अगर आप इसकी बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, या पोटैटोस की बात करते हैं, आलू की या गंदम की बात करते हैं, या राइस की बात करते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करते हैं, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज हैं। इसमें एक्स कार्बोहाइड्रेट की सोर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पूछ रहे हैं ग्लाइकोजेन बिलोंग्स टू, ग्लाइकोजेन इनमें से किस चीज से बिलोंग करता है। ग्लाइकोजेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजेन क्या है भैया, ग्लाइकोजेन कार्बोहाइड्रेट है। और लैटिन में कार्बोहाइड्रेट के लिए वर्ड यूज होता है सैकराइड्स। इसके लिए सैकराइड्स का वर्ड यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सैकराइड्स का वर्ड यूज होता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मोस्टली कौन से एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से ज्यादातर कौन से एलिमेंट्स
कंटेन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ये तीनों ही एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, यानी कि ऑल ऑफ देम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आपके पास ये सही आंसर है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंसिडर करते हैं। तो इसमें से एक भी चीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। माजरत के साथ यहाँ पे फाइबर नहीं लिखना था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे मुझे लिखना था ग्लूकोज, फाइबर नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे लिखना था ग्लूकोज और मैंने गलती से फाइबर लिख दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका सही आंसर है कि इसके अंदर सही आंसर होगा ग्लूकोज इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो सुक्रोज है वो ओलिगोसैकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर बनता है। सही ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो। सिंपलर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज होता है या आप समझ लें गैलेक्टोज होता है। स्टार्च भी हमारे पास पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होते हैं स्टार्च भी ना। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ऑल ऑफ देम भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए के अंदर ग्लूकोज मैंने लिखना था, वो गलती से मैंने फाइबर लिख दिया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर। इसमें से कौन सा केमिकल नेम है, टेबल शुगर का क्या फॉर्मूला है। टेबल शुगर का केमिकल नेम क्या है। टेबल शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये हमें मिलती है किससे, ये हमें मिलती है गन्ने से, गन्ने से यानी कि शुगर केन से मिलती है ये हमें। और शुगर केन के अंदर होता है माल्टोस, इसके अंदर होता है माल्टोस, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल्टोस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं इन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो प्लांट्स है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं किस फॉर्म के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं स्टार्च की फॉर्म में और सेल्यूलोज की फॉर्म में। सेल्यूलोज होता है लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर या ट्रीज के अंदर, या आप इसके अंदर बोलते हैं घास फूस के अंदर होता है, सही ना, पत्तों के अंदर होता है। तो वहां पर हमारे पास लीव्स मौजूद होते हैं। स्टार्च होता है वो वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है या फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। तो हमारा सही आंसर होगा कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि बोथ ऑफ देम, दोनों के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। तो बोथ ऑफ देम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एनिमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है हमारे अंदर वो स्टोर होता है ग्लाइकोजिन की फॉर्म के अंदर। ग्लाइकोजिन के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, सही ना। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से पूछा जा रहा है द प्रोटीन इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। प्रोटीन जो है वो इन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। जब प्रोटीन इन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है तो इन छोटे छोटे यूनिट्स को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। प्रोटीन्स बनता है अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स बेटा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी तक आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको इसके बारे में यकीनन पता होगा। नहीं तो अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, सारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं और डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड जो है बेसिकली अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के टोटल नंबर्स कितने हैं। तो अमाइनो एसिड्स टोटल कितने होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल 20। 20 अमाइनो एसिड है, 20 में से अगर हम 10 की बात करें तो 10 अमाइनो एसिड जो है वो कहलाते हैं एसेंशियल, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, हमें इसको इनटेक करना पड़ता है। जबकि 10 अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसको हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, वो कहलाती हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसको इनटेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू का नाम से पूछ रहे हैं कि 15 पे पूछ रहे हैं अमाइनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज बाय द बॉडी इटसेल्फ, सिंथेसाइज बाय द बॉडी इटसेल्फ आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर देती है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन हमें किन चीज़ों से हासिल होता है। बहुत ज़बरदस्त भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही गैस किया, और ये आपने आपने बहुत अच्छे से गैस किया। आपको पता है ये कि प्रोटीन्स मीट के अंदर यानी गोश्त के अंदर भी होते हैं, प्रोटीन्स पल्सेस के अंदर यानी दालों के अंदर भी होते हैं, और प्रोटीन्स अंडे के अंदर भी होते हैं, एग्स के अंदर भी होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। यहाँ पे प्रोटीन सबके अंदर मौजूद होंगे, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं सिलेक्ट द मिसमैच्ड, हमने गलत बताना है इसमें से, यानी कि कौन सी चीज मिसमैच्ड है। प्रोटीन टूटेगा तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड टूटता है तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर टूटता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन फैट जब टूटता है तो स्टार्च के अंदर नहीं टूटता है, तो इसलिए ये वाली बात गलत हो जाएगी। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, और फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड से या लिपिड्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं होगा। तो ये है मिसमैच्ड, यानी कि बल्कि ये हमारा मिसमैच्ड है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन सही थे तो हमारे राइट आंसर नहीं है, और ये वाला ऑप्शन हमने बताना था मिसमैच, तो ये मिसमैच्ड है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 के अंदर क्या पूछा जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 18 के अंदर पूछ रहे हैं एन एनिमल देन दैट माइग्रेट्स ग्रेट डिस्टेंसेस, एक ऐसा जानवर जो कि बहुत लंबे लंबे फासले तय करता है, सही ना। एन एनिमल दैट माइग्रेट ग्रेट डिस्टेंसेस वुड obtain द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट कहाँ से हासिल करेगा। वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट हासिल करेगा अपनी स्टोर हुई एनर्जी से, और स्टोर हुई उसकी एनर्जी कहाँ पर होती है, फैट्स के अंदर। फैट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। आप ये याद रख लीजिए कि 1 ग्राम फैट देता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सही ना। 1 ग्राम फैट देता है 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सही ना, 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के अंदर भी 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सही ना। इसी तरह से मिनरल्स भी बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फैट्स जो होते हैं बेसिकली ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो आपको मैं बता देता हूँ फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बी और सी की बात करते हैं, तो बी और सी जो होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी के अंदर डिसॉल्व होने वाले विटामिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम से कहा जा रहा है द एनर्जी obtained फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स इज मेजर्ड इन इट कॉल्ड, जो हमें एनर्जी हासिल होती है कार्बोहाइड्रेट से या फैट से या प्रोटीन से, वो हम किस चीज में मेजर करते हैं। वो हम आम तौर पे कैलोरीज के अंदर मेजर करते हैं, तो कैलोरीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। किलोग्राम के अंदर मेजर नहीं करते, इसलिए गलत हो जाएगा। न्यूटन के अंदर मेजर नहीं करते, एम्पेयर के अंदर मेजर नहीं करते, कैलोरीज के अंदर मेजर करते हैं, और जूल्स कितना मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जूल्स का कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कैलोरीज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि द बॉडी नीड्स फैट्स फॉर, जो हमारी बॉडी है, बॉडी फैट्स बॉडी को फैट्स की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है भाई। बॉडी को फैट्स की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहें। हार्मोन्स की बैलेंसिंग के लिए फैट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ भी पूछा जा रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसेंशियल मिनरल नहीं है। कैल्शियम हमें चाहिए होता है, कैल्शियम इज द एसेंशियल मिनरल। आयरन हमें चाहिए होता है, आयरन भी एसेंशियल मिनरल है। जिंक भी हमें चाहिए होता है, ये भी एसेंशियल मिनरल है। तो डाइटरी फाइबर ये एसेंशियल मिनरल नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कैल्शियम की सोर्स नहीं है। कैल्शियम हमें पनीर से भी मिलता है, कैल्शियम जो है वो पनीर से भी मिलता है, कैल्शियम जो है वो पनीर से भी मिलता है, इसीलिए चीज हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। दूध से हमें कैल्शियम जो है मिलता है, इसलिए दूध भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। सनलाइट से, सनलाइट एग्जैक्टली तो कैल्शियम
कंटेन नहीं करती, सनलाइट इज नॉट द सोर्स ऑफ कैल्शियम, लेकिन सनलाइट की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब जरूर होता है। तो इसीलिए सनलाइट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि सनलाइट के अंदर क्या होता है, विटामिन डी। सनलाइट के अंदर विटामिन डी होता है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इनडायरेक्ट सोर्स है ये फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये एब्जॉर्प्शन सॉरी कैल्शियम की इनडायरेक्ट सोर्स है, सही ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च क्यों नहीं है कैल्शियम की सोर्स, मैं बता देता हूँ। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, सही ना, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नो कैल्शियम इन स्टार्च, इसलिए स्टार्च इज नॉट अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है 24 पे, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, सही ना। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या नाम है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस चाहिए होता है हमें। और इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है, सही ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि यहाँ पर फॉस्फोरस हमें चाहिए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आयरन नहीं चाहिए, कैल्शियम नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछ रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस। देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होती है एनीमिया की बीमारी, खून की बीमारी हो जाती है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी की जो बीमारी होती है, स्कर्वी की बीमारी होती है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है, सॉरी बेरी बेरी की बीमारी होती है। और स्कर्वी की बीमारी होती है विटामिन, स्कर्वी की जो बीमारी होती है वो होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, और रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये मैंने आपको सब बता दिए कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। एनीमिया की बीमारी होती है विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पूछ रहे हैं स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड पहले बताया था लास्ट स्लाइड पे, आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर द विजन। विजन के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो विजन के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पूछ रहे हैं एमसीक्यू नंबर 28 के अंदर, विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो है विटामिन के। विटामिन के यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 29 के अंदर पूछ रहे हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी। इसमें से ये विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो रिलेटेड है इन द एबनॉर्मेलिटी, टू द एबनॉर्मेलिटी इन द प्रोसेस ऑफ। देखिए विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मसला हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, सही ना, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मसला हो जाता है, खून जम नहीं पाता। जब अगर मान लें आपको चोट लगे तो खून बहता ही रहेगा, खून रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब विटामिन के डेफिशिएंट है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा, जम नहीं पा रहा, खुरन नहीं बन पा रहा। तो ये ब्लड क्लॉटिंग की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी हो गई विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 30 में पूछ रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू विटामिन ए। विटामिन ए से रिलेटेड क्या चीज है। विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है ना, जब डेफिशिएंसी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, या एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया यानी कि आपके आंसू रुक जाते हैं और आपकी आंखों से आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, आपकी आंखें खुश्क हो जाती हैं या आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन। तो अब विटामिन ए पूछ रहे हैं, विटामिन ए क्या हमें मीट से मिलता है, सफेद गोश्त से, तो इसका आंसर है नो। क्या सिट्रस फ्रूट्स और स्पेनिच ये इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए की, नहीं। क्या विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर द कलर विजन ऑफ आईज, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन डेफिशिएंसी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। कलर विजन के लिए कलर विजन से ज्यादा विजन ऑफ आईज लिखा होता तो सही आंसर में इसको शुमार कर लेता।
तो अभी विटामिन डी, सॉरी ऑप्शन डी को मैंने क्रॉस किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 31 के अंदर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेट सेट फॉर द सोर्स ऑफ विटामिन सी। हमें इनकरेक्ट सोर्स बतानी है विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि खट्टे फ्रूट जो होते हैं, एक भी अगर आंसर सही होगा तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे, मतलब वो इनकरेक्ट सेट नहीं हो पाएगा। जैसे लेमन, लेमन है ना, लेमन खट्टा खट्टा फ्रूट है, तो लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, सही है। यहाँ पे लेमन आ गया, लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, सही ना। यहाँ पे विटामिन सी की सोर्सेज हैं तो ये सही आंसर नहीं होंगे हमारे, ये दोनों विटामिन सी की सोर्सेज हैं। ऑरेंजेस की बात करें तो ऑरेंजेस के अंदर भी विटामिन सी होता है, ठीक है ना। लाइम, लाइम कहते हैं चूने को। रेड पीपर ये बेसिकली दक्षिणी मिर्चों को कहा जाता है। और स्ट्रॉबेरीज, इन सब के अंदर विटामिन सी नहीं होता। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर विटामिन सी इज ऑप्शन डी। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 32 के अंदर क्या पूछ रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 32 के अंदर पूछ रहे हैं कि रिकेट्स इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ विटामिन। रिकेट्स इसमें से कौन से विटामिन की कंजप्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो रिकेट्स एसोसिएटेड है विटामिन डी की कंजप्शन के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है, लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू है, और इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। विटामिन डी के बारे में क्या बात सही है। विटामिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में बीमारी होती है रिकेट्स की, यानी कि उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं। जबकि ऑस्टियोमेल्शिया यानी ये भी हड्डियों की बीमारी है, लेकिन ये बड़ों को होती है, तो दोनों बातें सही हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर विटामिन डी विटामिन डी की प्रॉपर क्वांटिटी दी जाएगी, प्रॉपर क्वांटिटी मिलेगी, तो बॉडी जो होगी वो बेसिकली कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाएगी बोन्स के अंदर, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी बातें ऊपर की सही है, ये ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। और भी अगर आपको एमसीक्यूज की तैयारी करनी है तो आप ज़रूर करिए, टेक्स्ट बुक से करिए, जहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं वहाँ से तैयारी करिए, 10 ईयर से तैयारी करिए, जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से ज़रूर तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद है और हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।